आज का तीसरा दिन, अशोक भैया की तीसरी अपडेट। अच्छा जी। तो अच्छा, चलो अभी आप बताओ, अभी आपकी करंट इनकम कितनी है? मेरी इस समय फ़िलहाल मतलब जो जिस जगह मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा मतलब फुल एंड फाइनल 30 30 मंथली आप ले लेते हो कुछ भी? 30 उठा ठीक लेता है, हूँ। ओके। फिलहाल अभी आपने कुछ लोन वोन भी ले रखा है? हाँ, तो मैंने मतलब अभी लास्ट टाइम मेरा सपना था घर बनाने का। होल्ड ऑन। एक सपना था जिसकी वजह से मेरे को लोन लेना पड़ा। कितना? मैंने लोन पहले लिया, मतलब सपना घर बनाने का था, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा और मतलब कुछ फाइनेंस को और अच्छे से किया जाए, तो इसलिए मैंने लोन लिया। पहले मेरा पहला लोन था 30,000 का। अच्छा, लोन लेने से पहले आपके पास कैश कितना पड़ा था? मेरे पास कैश उस समय 1.5 लाख रुपए था। 1.5 लाख रुपए था। 1.5 लाख रुपए कैश था मेरे पास। मैंने पहला 30,000 रुपये लोन लिया और 1.5 लाख रुपए में दोनों को मिला के 1,80,000 हुआ, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और कितना कितना लोन लिया था आपने? 30,000 30,000। 1.5 लाख रुपए मेरे पास था। मैंने दोनों को जोड़ के उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। घर बनाने में? नहीं, हाँ। मैंने इन्वेस्ट किया था ऐसे ही, कहाँ पे? शायद ये क्रिप्टो करेंसी में। अच्छा, ओके। ठीक है, तो वहाँ से मेरे को पर महीने 40,000 रुपये इनकम आ रही थी। ओके। मेरी 3 महीने इनकम आई, तो मैंने जो लोन लिया था उसको मैंने भर दिया। ओके। ठीक है, और वो मेरा पैसा होल्ड हो गया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 40,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। तो ऐसे बंदे जानना चाहेंगे अगर कहाँ लगाए थे आप, जहाँ से आ रहा था ये, तो ये कुछ मैंने आइडिया आपको? क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, बस थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी के अच्छा, थ्रू किसी लगाए। ब्रोकर के थ्रू लगाए हाँ, थे, आपको ब्रोकर के नहीं थ्रू। पता कहाँ मुझे लगा नहीं था? पता था ओके। इसके बारे में, मुझे बाद में पता चला जब मेरे पैसे फंस गए। तो देखो मेरा 1,80,000 रुपये होल्ड हो गया। ठीक, अब मुझे क्या था, मुझे मेरा सपना था मेरा घर बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक लोन के बजाय मैंने फिर और लोन ले लिए। कहाँ से? क्रेड ऐप से, ओके। होम क्रेडिट से, धनी ऐप से, नाभी से, सबसे लोन ले लिया? मतलब कोई ऐसी ऐप नहीं जिससे मैंने लोन ना लिया हो, अच्छा, सबसे लोन ले लिया। सबसे। टोटल लोन उठाया, कितना हो गया टोटल लोन आपका? टोटल मेरे ख्याल से 10 लाख 10 लाख। 10 लाख लोन उठाया। मैनेज कैसे कर रहे हो 10 लाख को? 10 लाख को मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ, जो मेरे वहाँ से 3 महीने की सैलरी आई, 4,4,4,8, 1,20,000 उधर से आया। 1,20,000 उठाया और मैंने कुछ पेमेंट सबको दे दिया। कुछ पेमेंट दे दिया सबको। उसके बाद जो मेरी इनकम थी 30,000, उसको उठा के हर किस्त में, किसी की 12,000 किस्त थी, किसी की 10,000, किसी की 5,000, किसी की 2,000, ऐसे ऐसे किस्तें थी, उसको फाइनल करते रहा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में मेरे को थोड़ी छूट मिल गई, 2-2 3-3 महीने की। अच्छा। EMI मेरी होल्ड हो गई? होल्ड हो गई, तो मेरे को छूट मिल गई। अच्छा। तो जब मेरी छूट मिली तो उस समय भी मेरी कमाई अच्छी हुई। ओके। उस समय मैंने अच्छा कमाया, उस पैसे को होल्ड करके उस पैसे को दिया, तो मैंने करीबन 3.5 से 4 लाख रुपए मैंने निपटा दिए थे। निपटा दिए थे आपने लॉकडाउन में? में उसके बाद फिर मेरा मतलब 4 लाख रुपए रह गया था। 4 लाख रुपए को फिर से मैंने क्या किया, फिर लोन उठा लिया। हाँ, फिर लोन उठाया और फिर से मैं वही सिस्टम चालू कर दिया। फिर मतलब लिए भरना? फिर अच्छा, लिया। तो इससे पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ा? मेरा जैसे कोई आपकी पर्सनल, जो 30,000 इनकम थी, हाँ, वो तो EMI भरने में ही जा रही EMI थी, भरने में जा रही थी। घर वाले पैसे की डिमांड नहीं कर रहे? घर वाले कभी मेरे पैसे की डिमांड नहीं करते, क्योंकि घर वालों को जो जरूरत होती है मैं लाके दे देता हूँ। ये ठीक कभी है। भी, क्यों मेरे पास एक दूसरा बिजनेस मिल गया। अब एक स्टॉल मैंने लगा दिया, मोमोस वाला स्टॉल से, वहाँ से सीधे 15,000 आ गया। तो 15,000 रुपये मैंने ऐसे मैनेज किया, घर वालों को कभी किसी भी चीज़ का पता ही नहीं चला। ओके। इस हिसाब से मैंने मैनेज किया और मेरा धीरे 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 कंप्लीट हो गया। अब इस समय मतलब आने वाले 4 सालों के बाद अब जाके मैं कंप्लीट हुआ हूँ। मेरे ख्याल से अभी 2 महीने रह गए, 25,000 रुपये और भरना है। 2 महीने में आप फ्री हो जाओगे? 2 महीने में मैं फ्री हो जाऊँगा। ओके। 25,000 रुपये भरने के बावजूद अभी मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए मेरे जो क्रिप्टो में फंसे हुए हैं, वो मेरे मार्च में आ जाएंगे। और उसके बाद जो मैंने SIP स्टार्ट की, इधर उधर मैंने पैसे थोड़े बहुत डाल रखे हैं, तो करीबन 1.5 लाख रुपए ऐसे होंगे। तो कुल मिला के 3.5 लाख रुपए करीब है मेरे पास। अच्छा, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहोगे? फाइनेंशियल एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अगर कभी भी मतलब कंपनी से अगर आपको दिक्कत हो, मतलब कभी कुछ पूरा करना हो, आपको गोल पूरा करना हो, कुछ बनाना हो, तो लोन उतना ही लेना चाहिए जितना आप भर सको। कभी मेरी तरह ऐसे गलतियां मत करना कि आपकी इनकम 30,000 है और आप
40,000 का लोन लेके बैठ जाओ, दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। बहुत थोड़ी ज़्यादा। पेनल्टी लगी है, मेरे बैंक में भी माइनस में चला गया है, क्रेडिट स्कोर माइनस हुआ पड़ा है, क्रेडिट स्कोर माइनस हुआ है, लेकिन ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सबकी मैं पेमेंट करी है। हाँ, सबकी पेमेंट की है, टाइम से दी है, लेकिन 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिया है। किसी की पेनल्टी लगी, 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिया, पेनल्टी दिया तक नहीं दिया है। कभी नहीं दिया है और ना दूंगा, क्योंकि मैं माइनस वाली पेमेंट ही नहीं भरना चाहता हूँ। चलो ओके, बस इतनी, मतलब एक तो ये होगा कि लोन नहीं उठाना चाहिए। हाँ, लोन नहीं ओके। उठाना चाहिए। रिस्क के ऊपर क्या कहना चाहिए, कब तक रिस्क ले सकते हैं? रिस्क अपने मतलब जैसे 30 की एज तक आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी इनकम फिक्स है कि मेरे को 30,000 रुपये आ रहा है, तो आप मार्केट से इतना उठाओ कि आप उसमें से भर के अपने घर वालों को भी दे सको, अपनी फैमिली को दे सकते हो। लाइक दैट, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आपका एक वाइफ है, एक बेबी हो गया, तो उसके लिए भी कम से कम उसको 20,000 का खर्चा है, एक वाइफ, बच्चे और अपनी फैमिली को देखने के लिए। 20,000। तो आपके पास 30,000 की इनकम है, 20,000 उनको दे दो, 10,000 बचा, तो आप ऐसा लोन लेना कि जिसमें 5,000 की EMI हो, बस, और 5,000 आपका पर्सनल 5,000 एक्सपेंस है। रुपये पर्सनल खर्चे हो ही जाते हैं। मान लीजिए पेट्रोल का खर्चा है, कहीं घूमने चले गए, किसी वेकेशन पे चले गए, या कुछ खाने का मन किया, तो ठीक है। फाइनेंशियल इतना बना के रखना। और एक चीज़ और कहूँगा, क्रेडिट कार्ड कभी लेना तो उसको कभी पर्सनल यूज मत करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अगर पर्सनल यूज आपने कर लिया तो उसकी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी के तौर पर रखो वो उसे। इमरजेंसी मतलब लाइक दैट, जैसे मेडिकल इमरजेंसी और बहुत ज़्यादा नीड हो कि मैं फंस चुका हूँ, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अन्यथा मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज किया जाए, क्योंकि बहुत रिस्क है। वो पर मंथ का 35% रुपये चार्ज, 35% चार्ज लगाती है सबसे ज़्यादा, और चक्रवृद्धि ब्याज है इसका।